आपने हमारे जो नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास, उनको सुना आपने। जिस तरह का इस वक्त इस मुल्क में एक फस्तायत का एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि हर शख्स तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, न सिर्फ PTI वाले बल्कि पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इस मुल्क के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप अगर देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, जिस तरह से उनके मुकदमात को हैंडल किया गया और किया जा रहा है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में अगर ऐसे शख्स को इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा तो आम आवाम को क्या इंसाफ मुहैया होगा। खान साहब पे जितने भी सियासी मुकदमात बनाए गए, वो एक एक करते हुए वो सारे गिर गए। अब ले दे के एक केस जो कि 4 दफा बनाया गया तोशाखाना का, ये पहली दफा होता है कि कानून में एक चीज पे आप 4 मुकदमात नहीं बना सकते एक जुर्म पे, और वो भी खुद साख्ता, मतलब मैन्युफैक्चर किया हुआ। खान साहब की जो तोशाखाने का केस है, जो कि बुनियादी तौर पर अलकादिर, ये 2 केसेस हैं जिनको के इस वक्त चलाया जा रहा है। तोशाखाना का केस, ये जो नैब में इन्होंने अपने आप को NRO दिया था, तो उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो 50 करोड़ से कम के केसेस थे, उस पे खान साहब के खिलाफ जो ये केस था वो भी ड्रॉप हो जाता और वो दूसरी नीचे अदालतों को चला जाता, लेकिन नहीं, उसको FIA को दिया गया। और FIA दिन रात एक करके, काश कि इस मुल्क में जो सारा इंसाफ का निज़ाम है वो आम लोगों के मुकदमात भी उसी स्पीड से चलते हैं जिस तरह के उनको किया जा रहा है। क्योंकि ये 2 अलकादिर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस, ये वो केसेस हैं जो कि बुनियादी तौर पे उनकी 1 मिनट की भी कैद नहीं बनती, उनको जमानतें बाकी केसेस में मिल चुकी हैं, चाहे वो 9 मई हो या और जितने भी केसेस हो। ये 2 केसेस हैं जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से सजा दी जाए, और उसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास तौर पे खान साहब की बेगम बुशरा बीबी, जिन पे कि एक ये केस है, और उसको अगर ये इस तरह से, जिस तरह से ये डिले कर रहे हैं कि उनकी तो 5 मिनट में उनकी जमानत हो जानी चाहिए इस मामले पे। देखें, बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है। बुशरा बीबी का ना सियासत से कोई ताल्लुक है और ना बाकी जो हुकूमती अमूर है उससे कोई ताल्लुक। उनको सिर्फ इस वजह से सजा दी जा रही है, उनको जेल पाबंद सलासल इस वजह से रखा जा रहा है कि वो खान साहब की वाइफ है और खान साहब को कर्ज में रखा जाए, उनको तकलीफ पहुंचाई जाए, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ को जेल में रखकर। ऐसे दौर में जिसमें कि कोई चीज छुपी नहीं रहती है, ये केसेस जिनको आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सजा मिले, भैया आप फैसला करें, आप लटकाएं नहीं। अगर आपने सजा देनी है तब भी करें आप, लेकिन मकसद ये है कि इनको पता है कि ये केसेस इतने कमजोर केसेस हैं कि ये 5 मिनट में जो है तो उसको दूसरी कोर्ट से इसको जमानत मिल जाएगी। तो उनको जिस हालत में रखा गया है बेगम बुशरा बीबी को, खान साहब को तो कोई परवाह नहीं है, वो एक एथलीट, वो गर्मियां भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से गुजार दी एक छोटे से सेल में, और वो हर तरह की फिजिकल फिटनेस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई, और जहनी तौर पे भी वो माशाल्लाह इतने मजबूत हैं कि उनको कोई नहीं तोड़ सका। इसलिए ऐसा मुल्क जिसमें ना कहीं कानून की हुक्मरानी हो, ना जिसमें आइन की हुक्मरानी हो। देखिए, रियासत का बुनियादी तौर पे जो फराइज होते हैं उनमें जान और माल और इज्जत की हिफाजत होती है। इस वक्त वो नाकैद है, और जब रियासत बुनियादी तौर पे इन
फराइज को नहीं अंजाम देगी तो फिर वो अपनी लिजिटिमेसी खो देती है। अवाम और रियासत में फिर फासला बढ़ता रहता है और ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक है। महंगाई और बाकी चीजें तो तकलीफ अवाम को दे रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ मुल्क को, अवाम को और इस मुल्क के मुस्तकबिल को देती है वो है इंसाफ की फराहमी का ना होना। जब आप आजाद अदलिया की बात करते हैं, जिस तरह के उस पर पूरी कोशिश की जा रही है, आजाद अदलिया इस मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत है। आजाद जजेस होंगे, आजाद फैसले होंगे और कानून की हुक्मरानी होगी। ये बुनियादी चीज है जो कि इस वक्त जिसका फुकदान है, क्योंकि एक खास टोले के लिए, एक खास हुक्मरान टोले की मफादात के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है, जिसमें कि ये आईनी तरामीम, जिसको कि मैं शैतानी तरामीम कहता हूं, ये उसमें और हर तरीका आजमाया जा रहा है। जिस तरह भी इन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, किस तरह से जबरदस्ती उनको कोशिश की जा रही है कि वो इस गैर आईनी अमेंडमेंट्स को वोट करें। तो बुनियादी तौर पे इस मुल्क में जो ये कहते हैं, जिस तरह के नवाज शरीफ ने, यानी आप अंदाजा करें कितनी गैर जिम्मेदाराना बात, एक शख्स जो कि 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका हो, वो एक बड़े अहम मुल्क के सफीर को कहता है कि पाकिस्तान, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप मुल्क में इस्तेहकाम लाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क हमेशा इसी तरह ही चलता रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, अदम इस्तेहकाम और ये सारी चीजें पीछे। तो जिस लीडर की ये सोच हो, वो आपको क्या मुस्तकबिल दे सकता है, उसकी पार्टी क्या मुस्तकबिल दे सकती है। तो इसके लिहाजा जो भी लोग हैं जो कि इस वक्त ये मैनेज कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि देखिए जी, आपके बच्चों ने भी कभी ये मुल्क है, उन्होंने भी यहां पे रहना है, उनके लिए कम से कम आप ऐसा माहौल न बनाएं कि कोई मुस्तकबिल ही ना हो, तारीख अंधेरा हो। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, सबसे मकबूल लीडर को आपने वो दीवार के साथ लगाया हुआ है, और फिर आप समझते हैं कि इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, उससे पार्लियामान चलेगी, उससे जो है मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। नहीं हो सकता। हमें सोचना होगा और इस मुल्क के हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है। आजाद अदलिया सारे मुल्क के लोगों के लिए, आजाद जजेस इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इंसाफ की फरहमी के लिए अहम है। तो इसलिए ये कोई एक खास पार्टी के लिए हम नहीं मांग रहे अब, क्योंकि ये मसला पूरे पाकिस्तान का हो गया, पूरे पाकिस्तानियों का हो गया है। इसलिए हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे, बावजूद तमाम सख्तियों के, बावजूद तमाम तरह की विक्टिमाइजेशन के, हम अपनी जद्दोजहद को पुरअमन तरीके से करेंगे। कल हमारा जलसा, वो जो एहतजाज हो रहा है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को आईन और कानून के दायरे के अंदर रखते हुए करें, और इंशाल्लाह वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि उनको बहाना मिल जाए कि वो हम पे पाबंदी लगाएं या वो हमें मजीद हम पे वो अपनी सख्तियां करें, गिरफ्तारियां करें, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल से ये होता आ रहा है, तो इसलिए मुल्क को नॉर्मलाइज होने दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।